अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लीनर वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक मेडिसिन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जिसका नाम प्लाटीना मेडिसिन है। और प्लाटीना जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए इंतहाई अहम मेडिसिन है। अगर तो प्लाटीना की दिमागी अलामत फिजिशियन समझ जाए तो जो भी केस आए, अगर वो प्लाटीना को प्रिस्क्राइब करे तो मरीज मुकम्मल सेहतयाबी की तरफ जाता है। आज हम प्लाटीना के एक पोर्शन के हवाले से पढ़ेंगे, उसके एक पहलू के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, प्लाटीना मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगोटिज़म, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं यकीनन एक ईगोटिज़म पे पहले वीडियो बना चुका था, लेकिन आज प्लाटीना मेडिसिन की लेक्चर के हवाले से बात है। दोस्तों, ईगो होना इंसान के लिए कॉमन चीज़ है। तमाम इंसानों के अंदर ईगो होती है, लेकिन किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा किसी के अंदर पाया जाना वो बीमारी ही कहलाता है। और ज़रूरी नहीं कि ईगो किसी बादशाह के अंदर, किसी वज़ीर के अंदर, किसी मिनिस्टर के अंदर देखने को मिले। ये ईगो बाज़ दफ़ा हमें राह चलते हुए गरीब लोगों के अंदर भी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे एक मैं एग्जांपल को पुट करने की कोशिश करूँगा कि एक दफ़ा हम चाय पीने के लिए किसी एक होटल पे रुके और उसे कहा कि पानी कम डालिएगा। तो उस बंदे ने आगे से जवाब दिया, मैं इसी तरह की चाय बनाता हूँ, आपका दिल करता है तो पिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। या बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि किसी फ़कीर को 10 रुपये दें तो वो हकारत से 10 रुपये हमारी तरफ फेंक देता है, और या इस अंदाज से हमारी तरफ देखता है कि बस ये 10 रुपये दे रहे हैं मुझे, कि जैसे वो मांग के हम लोगों पे ही एहसान कर रहा है। दोस्तों, जो प्लाटीना के मरीज होते हैं, जो दूसरों को हकारत की निगाह से देखते हैं, और प्लाटीना के मरीज ईगोटिज़म होने की वजह से हमें ज़रूरी नहीं कि वो किसी बड़े ओहदे पे फायज ही लोग मिलें। बाज़ दफ़ा जो मैंने एग्जांपल्स पुट की हैं, ऐसे लोगों में भी देखने को ये चीज़ें मिलती हैं, और उनके अंदर जो सुपीरियर होने का कम्प्लेक्स पाया जाता है वो भी बड़े वाज़े तौर पर देखने को मिलता है। दोस्तों, बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि आम मज़दूर होता है, लेकिन छोटी सी बात पे वो अना का मसला बना के बैठ जाता है। दोस्तों, ये ईगो, ये प्लाटीना का लक्षण, प्लाटीना की झलक आपको बहुत ज़्यादा पैसे वाले के अलावा आम लोगों में भी देखने को मिलेगी। वो कोई रेड़ी वाला हो सकता है, चाय वाला हो सकता है, वो कोई मज़दूर हो सकता है, वो फ़कीर हो सकता है। बाज़ दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा अमीर लोग डाउन टू अर्थ देखने को मिलते हैं, इंतहाई पोलाइट, धीमे लहजे के। दोस्तों, प्लाटीना का मरीज़
गुरूर, अना, तकब्बुर उसके अंदर पाया जाता है। मगरूरा किस्म का मरीज होता है और वो अपने से तमाम चीज़ों को कम तर समझता है और खुद को आला समझता है। और इसी दिमागी स्टेट की वजह से, हालत की वजह से उसको अपने इर्द गिर्द की चीज़ें भी छोटी महसूस होती हैं, या बाज़ दफ़ा वो महसूस करता है कि उसके जिस्म की साहत या जिस्म जो है वो कद उसका बड़ा हो रहा है और दूसरी चीज़ें छोटी हो रही हैं। उसको अपने पहने हुए कपड़े बाज़ दफ़ा छोटे महसूस होते हैं। यकीनन आम देखने वाला बंदा उसे कहेगा कि आप पे ये जो कपड़े हैं ये फिट हैं, आपको एग्जैक्टली आपके माप आपके जो साइज़ है उसके मुताबिक हैं, लेकिन उसको ज़हनी तौर पे महसूस होगा कि ये कपड़े छोटे हैं। ये स्टेट उसको कपड़े के मामले में, लोगों के मामले में या दीगर ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनके अंदर भी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, प्लाटिना एक ऐसी मेडिसिन है जिसकी ज़हनी और जिस्मानी अलामत अदल बदल कर आती हैं। मरीज़ को अगर कोई जिस्मानी तकलीफ़ है, उसमें अगर उसे रिलीफ मिल गया है तो उसको ज़हनी अलामत उसके अंदर देखने को मिलती हैं। अगर मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, अगर उसमें अलामत में बेहतरी आई है तो जिस्म के अंदर कोई तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। इसमें दोनों दिमागी और जिस्मानी अलामत अदल बदल कर आती हैं। कोई भी दोस्तों इंसान जब बीमार पड़ता है तो उसकी ज़हनी कैफियत के साथ साथ जिस्मानी कैफियत भी बदलती है। प्लाटिना के अंदर ये दोनों चीज़ें अदल बदल कर आती हैं। आम हम कहते हैं कि इसकी गर्दन के अंदर सरिया है, बड़ी अकड़ है इसके अंदर। दोस्तों, ये बात हूबहू प्लाटिना के ऊपर फिट होती है। प्लाटिना औरतें मगरूरी, उनके अंदर गुरूर, अनात, तकब्बुर, मैं पाई जाती है। बात बात पे मैं पाई जाती है उनके अंदर। प्लाटिना की जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा तकब्बुर पाया जाता है। वो अपनी कास्ट को लेके बड़ा कंसीडर होती हैं कि मेरी फ़लाँ कास्ट है, मेरी फ़लाँ ज़ात है। वो अपनी तमाम चीज़ों को, जैसे कि मेरा घर सबसे अच्छा है, मेरे कपड़े सबसे आला है, मेरा जूता सबसे बेहतरीन है। दोस्तों, ये प्लाटिना का बिहेवियर होता है। और अगर डॉक्टर या फिजिशियन प्लाटिना की ये ज़हनी अलामत हासिल करने में या समझने में कामयाब हो जाए तो बड़े से बड़े अमराज चंद दिनों में ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ये प्लाटिना का पार्ट 1 के हवाले से गुफ्तगू है, जिसमें प्लाटिना की मरीज़ा लड़की, नौजवान लड़की या औरत या मर्द, गुरूर, अना, तकब्बुर, ये चीज़ उसके अंदर पाई जाएगी। और ये कोई भी इंसान हो सकता है, कोई मिनिस्टर लेवल का हो सकता है, कोई आम बंदा हो सकता है, कोई रेहड़ी वाला हो सकता है, मजदूर हो सकता है, चाय वाला हो सकता है, फ़कीर हो सकता है, कोई भी इनमें से हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो बादशाह या वज़ीर ही हो। ये स्टेट हमें आप किसी भी इंसान के अंदर देखने को मिल सकती है। वो मजदूर होने के बावजूद उसकी बोल चाल शाही खानदानों वाली वो झलक दिखाता होगा। दोस्तों, पार्ट 2 के हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ
آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔